राजनीतिक दल पाठ की चर्चा पूर्व के कक्षा में हम लोग कर चुके हैं। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि राजनीतिक दल क्या है, इसके क्या अर्थ हैं, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसके कार्य हैं। साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा हुई थी कि राजनीतिक दल दो प्रकार के, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल और दूसरा स्तर है क्षेत्रीय राजनीतिक दल का। तो पूर्व के वीडियो में, पूर्व के अध्ययन में इस बात की चर्चा हुई थी कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन से मापदंड हैं, और क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन कौन से मापदंड तय किए गए हैं। इन बातों की चर्चा हो चुकी थी और उन मापदंडों के आधार पर जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है, उन मापदंडों के आधार पर भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो सन 2006 ईस्वी के अनुसार देश में 6 राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल थे। सन 2006 ईस्वी के अनुसार देश में राष्ट्रीय दल के रूप में 6 राजनीतिक दल सन 2006 ईस्वी के अनुसार देश में राष्ट्रीय दल के रूप में 6 राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की गई थी। तो 2006 ईस्वी के आंकड़ों की चर्चा कर रहे हैं। ये 6 राजनीतिक दल कौन कौन से थे, उन राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, इत्यादि बातों की चर्चा हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ये 6 राजनीतिक दल निम्नलिखित है। नंबर एक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चर्चा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्लास 8 में भी इस बात की चर्चा हुई थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो किन उद्देश्यों को लेकर के उस समय किया गया, उस बात पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। अभी वर्तमान संदर्भ में हम लोगों को चलना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी
और इस आधार पर ये बताया गया है कि यह सबसे पुरानी पार्टी है देश में, सबसे पुरानी पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप है, हाथ छाप। और यह पार्टी जिन उद्देश्यों को लेकर के चुनाव में कार्य कर रही है वह उद्देश्य है कि यह लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि बातों को लेकर के यह चलने का काम कर रहा है। यह मध्य मार्ग को अपनाता है, ना तो दक्षिणपंथी ना ही वामपंथी, दोनों के बीच का रास्ता यह निकाल करके चलता है। यह पार्टी अल्पसंख्यक समुदायों को आगे बढ़ाने का पक्षधर है और साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता में इसकी आस्था है। यह पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बहुत दिनों तक विकास किया। क्रमशः उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, इन सारे नेताओं की देखरेख में यह पार्टी कार्य करती रही है। वर्तमान समय में यह पार्टी विपक्ष में भूमिका अपनी निभा रही है। इस पार्टी के बाद चर्चा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना है कि यह पार्टी, इस पार्टी का गठन पुराने जनसंघ को जीवित करके 1980 ईस्वी में इस पार्टी का गठन किया गया। पुराने जनसंघ को जीवित करके इसे लाया गया। यह पार्टी भारत की प्राचीन संस्कृति और विरासत को अक्षुण्ण रखने पर बल देता है, भारत की सभ्यता संस्कृति के विकास पर बल देता है। इसका लक्ष्य जो है भारत को आधुनिक बनाना है और भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति को लेकर यह पार्टी काम करती है। यह पार्टी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। आप सभी भैया बहनों को इस बात की जानकारी है कि केंद्र की सरकार, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सरकार के नाम से जानी जाती है, इसके प्रमुख दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, जिसका कि चुनाव चिन्ह कमल का छाप है, कमल फूल का छाप है। इस पार्टी ने अपने एजेंडे के तहत, अपने लक्ष्य के तहत क्या किया है, तो जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है उस दर्जा को रद्द कर दिया है। जम्मू कश्मीर भी अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य की श्रेणी में आ गया है। इसके साथ साथ इस पार्टी ने केंद्रीय स्तर पर ही नहीं, विभिन्न राज्यों में अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। आज देश के अधिकांश राज्यों में इस पार्टी की सरकार है और कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिस राज्य में यह विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रहा है। इस पार्टी ने और भी ऐसे मुद्दों को उठाया है जो कि देश हित से संबंधित है। यह पार्टी आज लोकप्रियता के चरम पर जा रही है। देश में इसकी सरकार है और 2014 ईस्वी से, हालांकि इससे पूर्व भी इस पार्टी की सरकार रही है, लेकिन 2014 के चुनाव में इसे अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त हुआ। 2019 के चुनाव में और भी प्रचंड बहुमत के साथ यह इस सरकार का गठन हुआ और यह पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ शासन व्यवस्था को
व्यवस्थित तरीके से चला रही है। देश को आगे बढ़ाने में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज पूरे विश्व में भारत की जो वर्तमान स्थिति है, चाहे वह चीन देश के द्वारा कोई समस्या की बात हो, पाकिस्तान की कोई समस्या हो, यह राष्ट्रीय हित से समझौता करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से यह पार्टी राष्ट्रवाद पर बल देती है, हिंदुत्व पर बल देती है, किसी धर्म विशेष को विशेष दर्जा देने के खिलाफ है, यह समान नागरिक संहिता की बात करता है और इस दिशा में इसने तलाक से संबंधित जो 3 तलाक की जो बात थी उस कानून को भी इसने समाप्त करने का काम किया है। इस प्रकार से यह पार्टी अपने लक्ष्य के करीब निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तीसरी पार्टी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यह तीसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी को 1984 ईस्वी में स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में गठन किया गया। 1984 ईस्वी में काशीराम के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। यह पार्टी जो है बहुजन समाज के हित पर ध्यान देने की बात करता है। बहुजन समाज में दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां, धार्मिक अल्पसंख्यक इत्यादि शामिल हैं। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। यह पार्टी महाराज महात्मा फूले, साहू महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अंबेडकर इत्यादि के सिद्धांतों पर चलने का कार्य करती है। इस पार्टी का मुख्य जनाधार उत्तर प्रदेश में है और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, इसके अलावे उत्तराखंड, दिल्ली और भी कुछ एक राज्यों में इस पार्टी का जनाधार है। चौथी पार्टी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चौथी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका गठन 1964 ईस्वी में हुआ। मार्क्सवाद और लेनिनवाद में इस पार्टी की आस्था है। यह पार्टी सामाजिक धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को बढ़ावा देना इत्यादि सिद्धांतों पर यह पार्टी काम करती है। यह पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अनेकानेक बार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका को निभा चुका है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हसुआ, हथौड़ा और तारा, यह चुनाव चिन्ह इसका है। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, इसमें यह ध्यान देना है कि इससे पूर्व जो हम लोगों ने चर्चा की है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की चर्चा कर रहे हैं, तो इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की चर्चा किए हैं, इसमें मार्क्सवादी शब्द भी जुड़ा हुआ है।
अर्थात यह मार्क्सवाद के सिद्धांत पर काम करता है। अगली पार्टी, इस पार्टी में मार्क्सवादी शब्द की चर्चा नहीं है, इसका नाम भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही है। अंतर केवल यह है कि इसमें मार्क्सवादी शब्द की चर्चा नहीं है, साम्यवाद की चर्चा इसमें नहीं है। तो यह पार्टी, इसका गठन 1925 ईस्वी में, इस पार्टी का गठन 1925 ईस्वी में किया गया। यह पार्टी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में इस पार्टी की आस्था है। यह विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करने का काम करती है। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर, किसान, गरीब के हित इत्यादि को आगे बढ़ाने का एक माध्यम मानता है। और छठी पार्टी जो है, यह पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इस पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह अलार्म घड़ी है। यह पार्टी की जो आस्था है, लोकतंत्र में इस पार्टी की आस्था है। गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाने पर यह बल देता है। यह पार्टी सरकार के जो प्रमुख पद हैं, उन पदों को भारत में जन्म लिए हुए लोगों के लिए ही आरक्षित करने पर बल देती है। और महाराष्ट्र में एक प्रमुख ताकत होने के साथ साथ यह पार्टी मेघालय, मणिपुर, असम इत्यादि में भी यह काफ़ी ताकतवर रही है। अभी वर्तमान में आप महाराष्ट्र के एक प्रमुख शक्ति के रूप में आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में इस पार्टी की सरकार कांग्रेस के साथ गठबंधन के रूप में कार्य कर रही है। आज की कक्षा में यहीं तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अगले पार्ट में अब हम लोग प्रांतीय दल की भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।